Okay. So this is x square sine x dx will become x square is multiplied by this one plus minus minus x square into cos x will be x square minus x square cos x, then minus into minus will be plus 2x into sine x, so plus 2x into sine x, then 2 plus into plus will be plus 2 multiplied cos x, it will be 2 cos x, 0 plus minus minus 0 into sine x will be 0, so up to here, and plus c. Now we compare the previous answer. It was x square sine x dx integral. The answer is minus x square cos x. So this is minus x square cos x. Then plus 2x sine x, plus 2x sine x. Then plus 2 cos x, plus 2 cos x, and plus c. So the previous, just like the previous answer. Hafiz Sayyid Hamza Ali. So this is the tabular form. So the integration by parts we are doing by tabular method. Integration by parts by tabular method. So this is, that was question. We do another question. Question number 13. That's also very easy. We will use the same method, integration by parts by tabular method, tabular integration method. Question number 13 of the same exercise. Integral x square minus 5x e raised to power x dx. So u and its derivatives, u and its derivative, and u and its derivative and dv and its integrals. This Arib Ahmad and Hafiz Sayyid Hamza Ali, they are coming in the last session. Yes, sir. Sorry, sir. X square minus 5x और ये dv e raised to power x. Salah Shakil. Salah Shakil is already there. No, sir. वो
ये कभी कुछ पिक्चर लगा के आ जाता है, कभी कुछ पिक्चर लगा के आ जाता है। सला शकील, व्हाई आर यू चेंजिंग द डीपीज? कभी किसी डीपी से आते हो, कभी किसी डीपी से आ रहे हो। तुम सही आर यू ओरिजिनल? तुम असली वाले सला शकील हो या इसको रिमूव करूं? बोलो, शुड आई रिमूव यू सला शकील? सर सर आपने मुझे रिमूव कर दिया थे। तो फिर तुम मुख्तलिफ डीपी लगा लगा के क्यों आ रहे हो? सर वो मैं उससे मैं लॉगिन नहीं हो रही थी, मैं गूगल से साइन इन कर आया हूँ सर। कभी कुछ डीपी, कभी कुछ डीपी, कभी दो दो दफा एंट्री कर रहे हो। वेटिंग रूम में 2 सला शकील मौजूद है, तो किसको मैं एंटर करूं? सर मैं आपने वो मैं लॉग आउट हो गया था। तो लॉग आउट करना पड़ेगा ना, एक को तो रिमूव करना पड़ेगा जब दो दो मौजूद होंगे तो। ओके ओके, सर, सॉरी। अब इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। एक्स स्क्वायर का 2x और -5x का -5। ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, 2x का 2 आ जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। फिर इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, 0 हो जाएगा। तो ये 0 तक हमने इसको डेरिवेटिव लेने हैं। अच्छा, इसके इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल e रेज़ टू पावर e की पावर कुछ भी है, यहां हमारे पास f ऑफ x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x? ये होगा e रेज़ टू पावर f ऑफ x एज इट इज लिख देंगे, इनटू द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। f ऑफ x के डेरिवेटिव से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यहाँ x है, e रेज़ टू पावर x है, तो e रेज़ टू पावर x लिखेंगे और x का डेरिवेटिव ले लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो e रेज़ टू पावर x ही रहेगा। अगर 2x है e रेज़ टू पावर 2x, तो e रेज़ टू पावर 2x लिखेंगे और 2x का डेरिवेटिव 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 e रेज़ टू पावर 2x फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह इंटीग्रल होता है इसका, इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू पावर f ऑफ x क्या हो जाएगा, e रेज़ टू पावर f ऑफ x हो जाएगा। अब यहां डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे, यहां डिवाइड कर देंगे, यहां इसको हम डिवाइड कर देंगे इसके डेरिवेटिव, पावर की डेरिवेटिव से। फर्क सिर्फ इतना है, इंटीग्रेशन में पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे और डेरिवेटिव में पावर के डेरिवेटिव से इस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस। ओके, ये तो हमने, अब इसको इंटीग्रल करना है। e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रल मैंने क्या बताया, e रेज़ टू पावर x एज इट इज रहेगा और इसके डेरिवेटिव से पावर के f ऑफ x के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे। x का डेरिवेटिव 1 होगा तो 1 से डिवाइड करेंगे तो एज इट इज रहेगा। फिर इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये फंक्शन एज इट इज लिख देंगे और इसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 से डिवाइड कर देंगे तो एज इट इज रहेगा। फिर उसके बाद इसका इंटीग्रल करेंगे इस फंक्शन का, e रेज़ टू पावर x, उससे डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे एज इट इज आ जाएगा। तो अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले से नहीं, पहले को छोड़ देंगे, दूसरे से, फिर ये इससे और ये इससे, और ये 0 इससे होगा, इससे नेक्स्ट वाले से, तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। पहला पॉजिटिव लेंगे, दूसरा नेगेटिव लेंगे, तीसरा पॉजिटिव लेंगे, चौथा नेगेटिव लेंगे, फिर पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह। तो अब हमारे पास यहाँ हम आंसर लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x इंटू ई रेज़ टू पावर x dx क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल। पहले इनको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x इंटू ई रेज़ टू पावर x, दूसरा माइनस आएगा, दोनों प्लस है
तो प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, नीचे आ जाएगा, जहाँ जगह नहीं है वो नजर नहीं आएगा, नीचे लिखता हूँ माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2x माइनस 5 ई रेज़ टू पावर x, ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर ये मल्टीप्लाई होगा प्लस इससे नीचे, प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू ई रेज़ टू पावर x, खत्म हो गए। अब हम आखिर में प्लस सी कर देंगे। सो आंसर विल बिकम integral of x square minus 5x e raised to power x dx will become x square minus 5x e raised to power x minus 2x minus 5 into e raised to power x plus 2 e raised to power x at plus c। तो इस तरह टेबुलर फॉर्म से बड़ा आसानी से हो जाता है, ये टेबुलर इंटीग्रेशन के जरिए ये बहुत आसानी से हो जाता है। तो इस तरह हमने ये करना होता है। एक और क्वेश्चन मैं कर लेता हूं। अच्छा, ये इसमें डेफिनेट इंटीग्रल का भी है एक, डेफिनेट इंटीग्रल का, ये तो इंडेफिनेट है कि आखिर में प्लस सी करते हैं और इसमें एक्स की वैल्यू पुट नहीं करनी होती। डेफिनेट इंटीग्रल का भी एक है, इसमें क्वेश्चन है कुछ, वो हम करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल जीरो टू पाई बाय 2, ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 18। इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर कॉस 2x dx 0 टू पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर कॉस 2x dx, ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें सी नहीं लगेगा। अब इसमें भी हम u एंड इट्स डेरिवेटिव और dv and its integral ये एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव है 2x, फिर इसका डेरिवेटिव 2 है, फिर इसका डेरिवेटिव 0 है। ये है हमारे पास cos 2x, cos 2x का इंटीग्रल sin 2x अपॉन 2, इसका डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हैं 2, इसका इंटीग्रल sin 2x का माइनस cos 2x, और ऑलरेडी 2 था और इस 2 से डिवाइड होगा तो 4 हो जाएगा, इस 2 से डिवाइड होगा, ये 2 2 जार 4 हो जाएगा। फिर माइनस cos 2x का अगेन sin 2x, और ये 4 जो है 2 से इससे डिवाइड होगा तो 8 हो जाएगा। जहां तक ये आ गया हमारे पास, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस, और बाकी 0 हो जाएगा। अब हम इसको ये लिख लेते हैं 0 टू पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर cos 2x dx इक्वल टू क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यानी 1/2 एक्स स्क्वायर साइन 2x। ये एक्स स्क्वायर साइन 2x अपॉन 2 होगा, तो 1/2 एक्स स्क्वायर साइन 2x, 1/2 एक्स स्क्वायर साइन 2x। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। और ये 2 4 जब ये मल्टीप्लाई होंगे 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 बच जाएगा, 1/2 एक्स कॉस 2x। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, 2 4 आर 8, तो 1/4 साइन 2x। और इनमें जो है हम लिमिट पुट करेंगे, इसमें सी नहीं करेंगे, ये इसका लिमिट आ जाएगा 0 to π/2, 0 to π/2। तो पहले π/2 पुट करेंगे, फिर 0। अब π/2 पुट करते हैं, 1/2 π/2 स्क्वायर, π/2 स्क्वायर इंटू साइन 2x, साइन 2 इंटू π/2, फिर प्लस 1/2 प्लस 1/2 x की जगह π/2, cos 2 इंटू π/2, फिर माइनस 1/4 साइन 2 इंटू π/2। ये हमने अपर लिमिट पुट कर दी। माइनस करेंगे, लोअर लिमिट 0, यहां 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 1/2 0, 0 स्क्वायर इंटू साइन 2 इंटू 0। से नीचे करता हूं, यहां तक, माइनस ब्रैकेट 1/2 इंटू 0 स्क्वायर इंटू साइन 2 इंटू 0, प्लस 1/2 इंटू 0 इंटू कॉस 2 इंटू 0। वन ओवर 2 इंटू 0 इंटू कॉस 2 इंटू 0, और ये आखिर में माइनस 1/4 साइन 2 इंटू 0। ये सारी, अब देखते हैं क्या है। पहला ये है हमारे पास 1/2 π/2 होल स्क्वायर विल बी पाई स्क्वायर अपॉन 4, 1/2 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 4, और 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन पाई विल बी 0, साइन पाई विल बी 0, फिर प्लस 1/2 इंटू π/2 इंटू cos पाई, cos पाई विल बी -1,
फिर ये आखिरी वाला -1/4, 2 से 2 कैंसिल हुआ, sin पाई विल बी 0। अच्छा, उसके बाद ये ब्रैकेट लेने हैं, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा पूरा, इसमें ये माइनस, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा पूरा, ये 0 हो गया, ये भी 0 से मल्टीप्लाई हुआ, ये भी 0 हो गया, यहाँ sin 2 into 0 sin 0 विल बी 0, तो ये भी 0 हो गया, तो ये तो हमारे पास 0 प्लस 0 और -0, इसमें 0 आ गए। उसमें देखते हैं क्या आएगा उसमें आंसर, ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ, ये भी 0, ये -1 से ये मल्टीप्लाई हुआ तो -π/4, और ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 0 और ये -0, तो आंसर आ गया -π/4 इज द आंसर, -π/4 इज द आंसर। तो ये हमारे पास आखिरी क्वेश्चन था, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। तो ये आज हमारी क्लास एंड हो रही है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, द क्लास इज गोइंग टू एंड, द क्लास इज गोइंग टू एंड, दिस इज द π/4। तो कुछ पूछना है तो बेटा पूछ लीजिए। दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन एंड दैट वाज द लास्ट क्लास एंड क्लास इज गोइंग टू एंड। क्लास खत्म कर रहा हूं मैं, एंड कर रहा हूं। कुछ पूछना है आपने तो पूछ लीजिए। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ। टाइम भी आपका पूरा हो गया, क्लास भी आज आपकी आखिरी थी, ये एंड कर। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर आपसे पढ़ के काफी